सर्वे का 25वां दिन है, क्या कुछ रहा है अभी तक? माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा धार स्थित भोजशाला का यह वैज्ञानिक सर्वे किया जा रहा है। इसमें जो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है उसी के साथ जो नई टेक्निक्स है, विधियाँ है, उनका प्रयोग कर यह सर्वेक्षण हो रहा है। इतनी भीषण गर्मी के बाद भी एएसआई विभाग के सारे अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग, सहयोगी लोग और साथ ही यहाँ मजदूर लोग, पुलिस प्रशासन के, जिला प्रशासन के, मीडिया के सभी लोग यहाँ पर पूरी तन्मयता से, कर्मठता से लगे हुए हैं। हमने जिला प्रशासन से ये मांग की है कि यहाँ पर एक मेडिकल कैंप, चेकअप का एक कैंप भी किया जाए, जिससे कि और साथ ही एक डॉक्टर साहब और यहाँ के स्टाफ की व्यवस्था की जाए इक्विपमेंट्स के साथ, और जो फर्स्ट एड दवाई वगैरह होती है, जिससे कि समय आने पर किसी के साथ कोई अनहोनी नहीं हो। और उत्खनन को लेके जो भ्रांति फैलाई जा रही है उस बारे में मेरा ये स्पष्ट कहना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट कह रखा है कि फिजिकल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किए बिना या उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचे, ऐसा उत्खनन जारी रखा जा सकता है। यहाँ पर न्यायालय के निर्णयों का पूरा पालन हो रहा है। पूरे ही वैज्ञानिक सर्वेक्षण का वीडियोग्राफी हो रही है, फोटोग्राफी हो रही है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और इसी प्रकार से जो है वो अक्षरशः पालन करते हुए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों का यह जो है वो वैज्ञानिक सर्वेक्षण यहाँ पर जारी है। दोनों ही पक्ष यहाँ पे ये वक्तव्य कई बार सार्वजनिक रूप से दे चुके हैं कि वे निर्णय से, ये जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण चल रहा है, इससे संतुष्ट है, उन्हें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। यदि किसी प्रकार की कोई आपत्ति, सुझाव, सलाह आता है तो वो उचित प्लेटफॉर्म के ऊपर दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात रख ही सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने भी कल एक एएसआई को लिखित में आवेदन दिया है कि जब माननीय न्यायालय ने 11 मार्च को अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि 50 मीटर क्षेत्र में जीपीआर, जीपीएस, कार्बन डेटिंग और अन्य विधियों से उत्खनन और सारी ही विधियों से जब 50 मीटर के क्षेत्र में सर्वेक्षण होना है तो आप भी 50 मीटर का क्षेत्र कवर करें और उसके अंदर करें। साथ ही श्री राम जन्मभूमि और श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी में जो दल के लोग जो सम्मिलित थे, वे लोग यहाँ पर हैं, कानून के ज्ञाता भी हैं और स्पेशलिस्ट भी हैं। हम लोगों की जो हमारी टीम के अन्य मेंबर्स हैं, उन लोगों से जब बात हुई है तो यह पता चला है कि यह सर्वेक्षण जो है वो और भी लंबा चलेगा। तो जैसे जैसे सर्वेक्षण आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ही कई प्रमाण और कई तथ्य सामने आ जाते हैं। मेरा यही इसमें एक चीज़ और था कि तथ्य जब प्रमाण के साथ सामने आने लगते हैं तो स्वीकारोक्ति बढ़ते जाती है। अकल कुइया और गौमुख की बात को लेकर ही थोड़े दिन पहले समाज की ओर से, इनके समाज की ओर से स्वीकारोक्ति सामने आई थी कि जो सच है वो सच है। अभी भी कल यही हो रहा है। हम भी इतने दिनों से कह रहे थे कि ये असल मज़ार नहीं है, अब ये भी यही बात कह रहे हैं कि यह असल मज़ार नहीं है। मुस्लिम पक्ष की ओर से यह बात कही गई है कि यह असल मज़ार नहीं है। हम भी बार बार यही बात कहते आए हैं कि यह असल मज़ार नहीं है। 1034 में राजा भोज ने यहाँ पर यह निर्माण कराया था। उसके बाद मुग़लों ने आक्रमण करा, गोरी, गजनवी, खिलजी यहाँ सभी आए। उनका ये था कि हम अतिक्रमण करेंगे, आक्रमण करेंगे, हमारा राज कभी जाना नहीं है। तो उन्होंने हमारे मान बिंदुओं पर अतिक्रमण करा, आक्रमण करा और धर्मांतरण का प्रयास किया, लेकिन राज किसी का उनका कभी टिका नहीं। उसके बाद अंग्रेज़ों का राज आया, वो भी टिका नहीं। तो हम तो जब ही से कह रहे हैं कि कमाल मौलाना का निधन अहमदाबाद में हुआ है, वहीं पर जीपीओ के पास में उनकी मज़ार स्थित है। अब इन्होंने भी यही स्वीकारोक्ति दी है कि जो यहाँ मज़ार दिखती है वो असल मज़ार नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि तथ्य प्रमाण के साथ आते हैं। ये वैज्ञानिक सर्वेक्षण हो रहा है, जितनी भी यहाँ पे सर्वे के अंदर है वो सारी ही जानकारी स्पष्ट और प्रामाणिक और तथ्य के साथ जब सामने आएगी तो स्वीकारोक्ति बढ़ते जाएगी। निश्चित रूप से सभी लोग एक दिन ये मानने लगेंगे कि जो हम कहते हैं ये शाश्वत सत्य है, ये राजा भोज द्वारा निर्माण किया गया माँ सरस्वती का मंदिर है, तो ये सत्य प्रतिपादित भी होगा। और अभी तक किसी प्रकार के कोई तलगर होने की, मज़ार के नीचे तलगर होने की किसी ने कोई जानकारी नहीं दी थी। अब ये जब ऐसा लगा है सर्वे टीम वहाँ तक पहुँच गई है, सर्वे टीम ने अपने संसाधनों से सारी चीज़ें पता लगा ली है, तो अब वे कह रहे हैं कि नीचे एक और मज़ार है, जबकि ये ऊपर जो दिखती है असल मज़ार नहीं है। अभी ऐसे कई तथ्य जो है, ऐसे कई सच जो है वो लगातार आपके सामने
आते रहेंगे। क्या क्या चीज़ें निकल कर आई है अभी तक सर्वे में? सर्वे के अंदर जितने भी प्रकार की एंटिक्विटीज़ होती है, मतलब जो आकृतियाँ होती है, अवशेष होते हैं, वे सभी आते हैं और वे निकाले जा रहे हैं। उसे जो है वो संरक्षित किया जा रहा है। क्लीनिंग, ब्रशिंग, उसकी जो पूरी सफाई करने के मार्किंग करने के बाद उसकी नंबरिंग, कोडिंग, डिकोडिंग होता है और एक लिस्टिंग करी जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसकी एक फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी होती है और फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी भी अब कंप्लीट हो गई है। मुझे लगता है कि सारे सैंपल्स अब लैब की ओर भेजे जाने वाले हैं। अधिकारियों की संख्या कम है और मजदूरों की भी संख्या कम है। मज़दूरों की संख्या तो शादी ब्याह चल रहे हैं, इसके कारण कम है और अधिकारी लोग जो है वो आते जाते रहते हैं। कई प्रकार के ऑफिशियली काम भी रहते हैं तो वो भी निपटाने पड़ते हैं, इसलिए ये अधिकारी कर्मचारी जो टीम के सदस्य वो आते जाते रहते हैं। नाम हो? आशीष गोयल, याचिकाकर्ता।